नमस्कार। निर्बाध गुणवत्ता युक्त शिक्षण के वादे के साथ डिजी लैब के तहत एक नया वीडियो लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। लंबी प्रतीक्षा के बाद अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की आज बारी है। विनय के पद, जी हाँ, तुलसीदास जी द्वारा रचित 10वीं कक्षा की सामान्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक वासंती से संकलित इस पाठ का आज हम रसास्वादन करेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक पुस्तक में इस पाठ के दोनों पद संग्रहित हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि हैं और उनकी भाषा व्रज और अवधी है। इस पाठ में उनके 2 पद संकलित हैं। आरंभ करते हैं पहले पद से। पहले इस पद का हम सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद आप अनुकरण वाचन करेंगे, तत्पश्चात व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले सस्वर वाचन। जाके प्रिय न राम बैदेहि, ताहि तजिए कोट बैरी सम, यद्यपि परम सनेहि। जाके प्रिय न राम बैदेहि, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुदि मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बैदेहि, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। जाके प्रिय न राम बैदेहि, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। जासो होय स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम बैदेहि, जाके प्रिय न राम बैदेहि। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति एक निष्ठता का परिचय दिया है, अर्थात उन्होंने श्री राम के प्रति ही अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके, जाके का अर्थ है जिसके, प्रिय न राम बैदेहि, प्रिय अच्छे नहीं हैं राम, और वैदेही, वैदेही माने विदेहराज अर्थात जनक जी की पुत्री। वैदेही का अर्थ है जनक जी की पुत्री। तो जाके जिसके प्रिय नहीं हैं श्री राम और वैदेही अर्थात जनक की पुत्री सीता। ताहि तजिए कोटि बैरी सम, ताहि ऐसे व्यक्ति को, तजिए छोड़ दीजिए, कोटि करोड़ों, वैरी शत्रु, सम समान, उसको करोड़ों शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि भले ही, परम सबसे अधिक स्नेही प्रेमी,
भले ही वह हमारा कितना ही प्रिय क्यों न हो, किंतु उसको हमें करोड़ों शत्रुओं की तरह त्याग देना चाहिए। अब आगे की पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिनको भगवान प्रिय नहीं थे, उन्होंने अपने प्रियजनों का त्याग किया था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, क्योंकि वह भगवान से विमुख था। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था। यही नहीं, भरत ने अपनी महतारी, महतारी का मतलब है, अर्थ है माता। भरत की माता कौन थी? कैकेयी। तो भरत ने अपनी माता कैकेयी को भी त्याग कर दिया था। बलि गुरु तजो, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था। कंत ब्रज बनितन, कंत पति, ब्रज बनितन, बनितन माने ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को भी ब्रह्मरूपी श्री कृष्ण के लिए त्याग दिया था, या पति धर्म को त्याग कर कृष्ण से नाता जोड़ा था। भय मुद मंगलकारी, और इस प्रकार मुद प्रसन्नता, मंगलकारी, कल्याणकारक हो गए थे श्री राम। नाते ने राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। नाते रिश्ते, नेह, नाते यानी रिश्ते, संबंध, नेह प्रेम के, राम के साथ मनियत मानते हैं। सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, सुहृद अच्छे हृदय से, सुसेव्य अच्छे से सेवा करते हुए, करने योग जहाँ तक, यानी श्री राम से तुलसीदास अपना नाता रखते हैं। सौहार्दपूर्ण उनका नाता है, सुसेव्य अच्छे से सेवा करने योग्य नाता है। अंजन कहा आँख जहीं फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। अब इसमें एक उदाहरण देते हैं कि अंजन कहा, अंजन का अर्थ है काजल। वह काजल किस काम का है? आँख जहीं फूटे, आँख नेत्र, जहीं जिससे फूट जाए, जिस काजल के लगाने से आँख ही फूट जाए, नेत्र ही बंद हो जाएं, बहुतक कहाँ कहाँ लो। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ तक उदाहरण लें कि जो भगवान से दूर हुआ, विरक्त हुआ, उसका विनाश हुआ, गलत दिशा में चला गया। तुलसी सो सब भांति परमहित, तुलसीदास जी कहते हैं सो इसीलिए सब भांति, सब तरह से, परमहित सबसे अधिक हितकारी, पूज्य, पूजा करने योग्य, प्राण ते प्यारो, और मेरे प्राणों से भी प्रिय श्री राम हैं। जासो, जासो का अर्थ है इसीलिए, होय स्नेह राम पद, होय तुलसी का है, स्नेह प्रेम, राम पद श्री राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम है। ऐत्यो मतुई हमारी, ऐत्यो इस प्रकार, मतो मत हमारो, हमारा मत इसीलिए यही है कि हमारा सभी प्रकार से राम के चरण कमलों से प्रेम है, और जिसके प्रिय राम और वैदेही, राम और सीता जी नहीं हैं, वह व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसको हमें तज देना चाहिए। ये पहला पद था। अब दूसरा पद आरंभ करते हैं। पहले इसको सुर और लय से
के साथ गाएंगे। इस पद में तुलसीदास जी ने आत्मचिंतन करते हुए यह कहा है कि अब तक मैं गलत रास्ते पर चलता रहा, किंतु आज मुझे सही रास्ते का पता चल गया है। अब मैं गलत मार्ग पर नहीं चलूँगा। पहले इस पद का सस्वर वाचन करते हैं। अब लो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशासिरानी, जागे फिर न दसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते नख सही हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो, परवश जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस होए न सही हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो। इस पद में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक मैं भटका हुआ था और अब मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा, अब मैं सही रास्ते पर चलूँगा। अब लो नसानी, अब तक मैं नसानी, नसानी का अर्थ है बिगड़ना, बिगड़ैल होना। तो अब तक मैं बिगड़ैल था, गलत रास्ते पर चल रहा था, अब न सही हूँ, किंतु अब मैं बिगड़ूंगा नहीं, गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा। और ऐसा कैसे हो गया, यह चमत्कार कैसे हो गया, तुलसीदास को अपनी कमियों का पता कैसे चल गया। एक बात और बता दें, जिसको अपनी कमियों का पता चल जाता है और एक बार वह दिल से इस बात को स्वीकार कर लेता है और सुधरने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो वह सुधर जाता है। तुलसीदास को भी ऐसा ही कुछ हुआ। राम कृपा भव निशा से रानी, जागे पुनि न रसयूं। राम कृपा, राम की कृपा तुलसीदास के ऊपर हो गई और राम की कृपा से भव निशा, संसार रूपी काली रात, मोह माया बुराई की, जो संसार की काली रात्रि थी, उनकी बुराइयां थीं, उनके बारे में राम की कृपा से उन्हें पता चल गया और वह संसार की सागर रूपी काली रात सिरानी बीत गई है। जागे, तुलसीदास कहते हैं कि अब मैं जाग गया हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है कि यह संसार तो एक काली अंधेरी रात की तरह है जिसमें बुराइयां हैं और उन्हीं बुराइयों में डूबकर वह अपने वर्तमान को बिगाड़ लेता है। तो राम कृपा, श्री राम की कृपा से भव सागर रूपी, संसार रूपी बुराइयों की काली रात सिरा गई है, बीत गई है। जागे, अब जाग गए हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया है। पुनि न डसई हो, पुनि का अर्थ है दोबारा, न डसई हो, उस बुराई में नहीं डसूंगा, उस काली रात्रि में अब मैं नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि पायो, मुझे मिल गया है नाम, राम का नाम, चारु, चारु का अर्थ है सुंदर, चिंतामणि,
चित्त की मणि, चिंतन की मणि, जो मन की सारी दोषों को दूर करने वाली मणि है। तो पायो नाम राम नाम की, चित्त की, मन की बुराइयों को दूर करने वाली मणि हमें प्राप्त हो गई है। उर करते, और वह मणि, वह कीमती गहना कहाँ पर है? उर, उर का अर्थ है हृदय, कर हाथ, हृदय के हाथ से ते न खसई हो, खिसकाऊंगा नहीं, खोऊंगा नहीं। तो राम नाम की, रूपक अलंकार है यहाँ, राम नाम की सुंदर चिंतामणि तुलसीदास को मिल गई है, और वह उर के कर में, हृदय के हाथ में है, और उस हृदय के हाथ से राम नाम के स्मरण की वह चिंतामणि को नहीं खोएंगे। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। श्याम रूप श्री राम का जो सांवला सलोना रूप है, उसको सुचि, सुंदर, स्वच्छ, रुचिर, रुचिकर, कसौटी, कसौटी पर, श्री राम के सांवले सलोने रूप की सुंदर उत्तम कसौटी है, उस पर चित्त, मन के कंचन ही, सोने को कसई हो, कसूंगा। कसौटी पर कसना, यह मुहावरा आपने सुना होगा, किंतु कसौटी के पर कसने का अर्थ यही है कि परीक्षा करना। अब आपको बताएं कि ये कसौटी होती क्या है। पुराने समय में जो सोने चांदी का व्यापार करते थे, सोनी जी वगैरह, तो उनके यहाँ सोने की परख करने के लिए काली स्लेट जैसे वस्तु होती थी। उस स्लेट पर सोने के गहने को की एक रेखा खींचते थे, उसको घिसते थे, उससे एक रेखा खींचते थे। उस रेखा में सोने की खरे और खोटे होने का पता चलता था। यानी स्लेट पर या उस कसौटी पर सोने को रगड़ते थे, रगड़ से जो रेखा बनती थी उसकी चमक देखकर जो सोने के व्यापारी हुआ करते थे, वो उससे कितना सोना खरा है, कितना खोटा है, इसका पता कर लेते थे। यानी कसौटी पर कसने से अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि श्याम रूप सुचि रुचिर कठौती, भगवान श्री राम के सांवले सलोने रूप की कसौटी है, उस पर चित्त कंचन है, मन के सोने को मैं कसूंगा। अर्थात मन में श्री राम का ध्यान करूंगा, उस ध्यान के साथ ही अपने अंदर की बुराइयों पर चिंतन करूंगा और उनको दूर करूंगा। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। श्याम रूप, सांवले सलोने रूप की कसौटी है भगवान के रूप की, और चित्त कंचन है, और मन का सोना है, जिसको तुलसीदास कसेंगे और मन की बुराइयों को बाहर निकालेंगे। आगे कहते हैं, परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिय। परबस, पराये वश में, पर माने दूसरा, वश माने नियंत्रण। जानी, जानकर, हंस्यो, हंसता हूँ, इन इंद्रिन, इन इंद्रियों पर। 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। ये 5 इंद्रियां इंद्रियों के भोगों के वश में होती हैं। तो परवश हैं ये इंद्रियां, और इन इंद्रियों के बस में होकर मैं हंसता रहा। निज बस, अब निज स्वयं के बस में, नियंत्रण में हो गई हैं, ना हंसई हो। अब मैं इंद्रियों के भोग विलास में पढ़कर हंसूंगा नहीं। पहले तो ये इंद्रियां विषय के नियंत्रण में थीं, और इसके कारण इन इंद्रियों के कारण मैं हंसता रहा, लेकिन अब मेरा नियंत्रण इन इंद्रियों पर हो गया है। परवश जान हंसो इन इंद्रियन, दूसरों के बस में जानकर इन इंद्रियों पर मैं हंसता रहा, किंतु निज वश है,
अब अपने नियंत्रण में ये हो गई हैं, न हंसई हों, मैं अब हंसूंगा नहीं। मन मधुकर, मन के मधुकर, फिर रूपक अलंकार, मन के भौरे ने पन कर, पन माने पान करके, पी करके, आनंद लेकर के, तुलसी रघुपति पद कमल, क्या पान करके? रघुपति श्री राम के पद पैर कमल, कमल कमल रूपी पैरों के पराग को मन मधुकर, तुलसीदास के मन के भौरे ने श्री राम के चरण कमलों के पराग को चख लिया है, उन्हीं चरण कमलों में बसई हों। अब तुलसीदास उन्हीं श्री राम के चरणों में वास करेगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास के मन के भौरे ने रघुपति पद कमल, रघुपति के चरण कमलों का के पराग का वो चख लिया है, और इसी कारण रघुपति पद कमल बैसई हों, रघुपति के चरण कमलों में ही वास करूँगा। अब लो नसानी, अब न नसई हूँ। अब तक मैं गलत रास्ते पर चलता रहा, बिगड़ा रहा, किंतु अब मैं नहीं बिगड़ूंगा। तो इस तरह से ये पद हो गए। इसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और व्याख्या करेंगे। नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।